जिस तरीके से थप्पड़ मारा गया, मैं होता वो जगह पे, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि जब तुम ही अपने दोस्त के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो, तुम दूसरों से कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई वो। आपको अरमान पूछ रहे कि अगर आपकी वाइफ के साथ ऐसा कोई कुछ करता तो लवकेश का सेंटेंस आता कि देखो, सब एक ही नाली के कीड़े हैं। Hi, this is Palak and you are watching Tele Chakar. So, hi Sufyan, hi हाय। Nida. हेलो। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो मतलब अभी ना इतना बिग बॉस के बारे में बहुत ही चल रहा है एंड पर्टिकुलरली थप्पड़ कांड जो हुआ है, तो उसमें पहले आप कुछ बताइए एंड फिर मैं ऐड ऑन करती हूँ। थप्पड़ का सीन मैंने देखा, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। जिस तरीके से थप्पड़ मारा गया, मैं होता वो जगह पे, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप पे, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे कोई और शो हो। मतलब आप किसी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हो। आप बात करो, आप बैठ के पहले समझो कि हुआ क्या, क्या नहीं हुआ। आप बस देखे कि भाई मेरे से उम्र में छोटा है, मैंने हाथ चला दिया, ये गलत बात है। हम नॉर्मल लाइफ में भी ये नहीं करते। नॉर्मल लाइफ में कोई हमारे पे हाथ उठाता तो आज वो ज़िंदा नहीं होता था, ऐसा हो जाता था। नहीं, मेच्योरिटी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है हुँ। कि बैठ के मतलब एक मेच्योर इंसान कभी भी बैठ के समझेगा कि क्या टॉपिक था, क्यों हुआ। ऐसे आपा नहीं खोदेगा। और स्पेशली यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल आर, मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड पीपल आर वॉचिंग यू। तो आप क्या एग्जाम्पल सेट करते हो कि कुछ भी मैटर होगा तो आपको हाथ उठाना है? मतलब दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, फॉर पीपल, फॉर व्यूअर। एंड आई फील जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो बहुत बुरा लगा। मेरे सामने वो सीन आता ना, लिटरली मुझे थोड़ा सा ऐसा इमोशनल हो जाती हूँ कि ये गलत हुआ जो भी हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट यू डोंट थिंक कि जितना बिग बॉस में, मतलब बिग बॉस के बाहर लोग सपोर्ट कर रहे हैं विशाल को, इतने स्टैंड ले रहे हैं, स्टोरीज एंड इंटरव्यूज एंड जो भी चीज़ें हैं, बट विशाल इतने स्टैंड नहीं ले पाए अपने लिए। लाइक अब वो बहुत नॉर्मल लग रहा है, हम प्रोमोज देखें या कुछ भी देखें, ही इज़ वेरी नॉर्मल। और लोग इवन कृतिका के साथ वो बैठे भी थे अभी। तो जब हमें, मतलब लोग इतना स्टैंड ले रहे हैं, तो आई गेस उनको भी लेना चाहिए था कि इसको एविक्ट करो या वॉट एवर, कुछ तो करो, कुछ तो मतलब उसके अगेंस्ट कुछ तो करो। बट वो नॉर्मल हो गए। तो वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मतलब क्या टेक है उसमें? मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने बिग बॉस देखा हूँ अभी का सीज़न और पहले के सीज़न्स, विशाल को मुझे लगता है कहीं न कहीं पता होगा कि बाहर उसके लिए स्टैंड लिया जा रहा होगा। मुझे ऐसा फ़ील होता है, मुझे पता नहीं कि अंदर वो क्या फ़ील कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जेल के अंदर हो, तो जेल के अंदर कैदी को कैसा ट्रीट कर रहे हो, कैसा फ़ील कर रहा है, हम नहीं बता सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको कहीं न कहीं लग रहा होगा कि नहीं भाई, अभी मैं थोड़ा नॉर्मल रहता हूँ, जो हुआ वो उसकी गलती है, मैं तो अपनी तरफ से सही हूँ, मैंने नहीं किया। तो हो सकता है मे बी, बट मुझे बुरा इसीलिए लगा क्योंकि देखो, मैं ना विशाल का पर्सनली नहीं जानता विशाल को, ना मैं, वो मेरा दोस्त है, ना अरमान मलिक मेरा दोस्त है। वी आर टेलिंग एज अ व्यूअर। व्यूअर, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ मैं, जो मैं देखा और मुझे जो फील हुआ। तो जब रणवीर ने इसको कृतिका के बारे में या कुछ बोला था कि दिल बड़ा होना चाहिए, आपने शायद करेक्ट। फर्स्ट सेकंड एपिसोड में देखा 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 रहेगा। उसमें बवाल हाँ, तो मचाया था। उसमें देख के जब ये सीन हुआ, मैंने निदा को बोला, निदा इसने क्या बोल दिया। हम्म। अरमान ने वो टाइम पे हंसा रहे, रणवीर भाई क्या बोल रहे हो। फिर कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये तो गलत हो गया, मैं हंस दिया, गलत पोर्ट्रे हो जाएगा। तो भाई ने बोले कि नहीं, रणवीर भाई तुमको ये नहीं करना। उसने सॉरी बोला, उसने सॉर्ट आउट कर दिया। तो जब तुमने वहाँ पे सॉर्ट आउट किया, तो विशाल के मामले में आपने हाथ क्यों उठाया, जबकि वो बात तो आपने सुनी भी नहीं है कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो मुझे उस पर गुस्सा आया। मेरा ओपिनियन यही है कि तुम बिना जाने सोचे तीसरे बंदे की बात पे भरोसा करके क्यों अपना एक्शन ले रहे हो। तो लोगों का ये भी था कि जितने अगर आप कमेंट्स वगैरह देखो कि एक जो कन्वर्सेशन हुई थी लवकेश की और विशाल की, ठीक है, उसमें इतना पता नहीं चला था, ठीक है, उसने तारीफ कर दी, सॉर्टेड। बस जो बट जो दोबारा हुआ था जिम के टाइम पे, एंड लवकेश एंड विशाल बैठे थे, बट जिस हिसाब से वो देख रहा था एंड फिर कमेंट करा था कि भैया भाग्यशाली हैं एंड ये वो, तो लोग उस पर कमेंट करे कि यार जिस हिसाब से वो देख रहा था, अब मुझे नहीं पता वो क्या देख रहा था, बट लोगों ने वो भी नोटिस किया, इन सब ने, कि मतलब देखना एंड वो चीज़ बोलना, तो अब क्या ऐसे नोटिस कर, इवन लवकेश ने ही बोला था कि मैं अब समझ गई तू क्या देख के बोल रहा है। तो वहाँ से आई गेस बात बिगड़ी। कभी कभी ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ कि भाई वो देख, अभी आपने कुछ और देखे, मैंने कुछ और दिखाया, तो देखने वालों को ये लगता है कि मैंने जो दिखाया आपने वही देखा। तो कभी कभी नॉर्मल लाइफ में भी हमारे साथ डेली होता है ऐसा कि मैं बोला भाई वो देख वो देख वो देख, तो वो देख रहा है, अरे हाँ यार ये तो ऐसा है, तो वैसा है, मैं दिखा रहा हूँ आम है, वो देख रहा है जाम है। तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो मे भी हो सकता है कि उस वजह से गलत पोर्ट्रे हुआ हो। बाकी मुझे तो ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, या हो भी सकता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। मुझे भी ऐसा लगता नहीं है कि कुछ उसका भी वो इंटेंशन होगा। बिकॉज
पहली बात तो जो स्टेटमेंट्स हो रहे हैं ना इसमें कि उसने कान में कुछ और बोला था हाँ। और फिर बाद में जब पायल आई शो पर तो उसने कुछ और बताई कि अच्छी लगती है और उसने बोला था कि सुंदर है। सुंदर बोला तो था। मतलब अगर कोई आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई अच्छी चीज़ है आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो आपको तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई मेरी वाइफ है, Correct. सुंदर दिखती है, मुझे तो अच्छा होना चाहिए कि मैं इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो पब्लिक मत लाओ, पब्लिक है वहाँ पर बहुत सारी लोग हैं, आपको कमेंट्स आते हैं हर चीज़ का। Correct, that's यू नो fine. आज हम लोग भी व्लॉगिंग करते हैं, हमको भी पता है कि डे टू डे लाइफ में हम लोग जब रास्ते से भी चलते तो पीछे से व्लॉगर चिल्लाते, बट व्हाट वी कैन डू, मतलब हमको मेच्योरिटी दिखानी है वो जगह पर, हमको बताना है कि वी आर लाइक यू नो वी कैन कंट्रोल अवर सेल्व्स, कि ये सब चीज़ों से हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग जो कर रहे हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं वहाँ पर। अगर हमको कुछ गुस्सा आता है हम बताते कि भाई ऐसा मत करो वैसा मत करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हर टाइम फिजिकल हो जाओ और हर टाइम आप हर किसी को अपना जस्टिफिकेशन देना चालू कर दो कि आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते हो। और पहली बात तो उसने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ अप्रिशिएबल होती है उनको अगर अप्रिशिएट करो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और रही बात अगर कुछ ऐसा गलत लगता तो मुझे ऐसा लगता है कि कृतिका को भी वाइब आ जाती वो टाइम तक और वो खुद एक स्टेप बैक ले लेती, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी अपने लिए अगर वही टाइम पे स्टैंड लेना चाहिए था एज अ गर्ल। ऑब्वियसली यू आर अ गर्ल, यू नो इफ अ पर्सन इज टॉकिंग टू यू वेदर इट्स अ मैन और इट्स अ बॉय, अगर आपको पता चल जाता है कि सामने वाले की इंटेंशन Correct, क्या है, correct. आपको किस तरीके से वो बात कर रहा है, तो बीइंग एन इंडिविजुअल आई एम टॉकिंग कि उसको सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था और ना कि अरमान को। ऑब्वियसली वो तुम्हारी वाइफ है, बट पहले उसको दो, उसको समझाओ कि यू शुड बी द वन टॉकिंग अबाउट इट एंड टेकिंग एक्शन अबाउट इट, नॉट हिम हिमसेल्फ। तो लवकेश मतलब जिस हिसाब से सपोर्ट किया, जिस हिसाब से साइड लिया, आपको लगता है वो जस्टिफाइड था किसकी साइड लिया मतलब? विशाल की विशाल की? ये पूरे कांड में? हाँ। नहीं, मैं एक जो क्लिप्स देखा उसके अंदर लवकेश के जो सेंटेंस थे वो बहुत अलग थे। बहुत अलग। सबसे पहली बात तो जो एक दोस्त होता है दूसरे दोस्त को प्रोटेक्ट करता है, ना कि उसको खड्डे में गिराता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, जब तुम ही अपने दोस्त के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो, तुम दूसरों से कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई वो तुम्हारी साइड लेगा या कुछ करेगा। लवकेश का तो मुझे बहुत मैं बाद में देखा ये चीज़ क्लिप कि तीसरे बंदे ने जो कि उसका दोस्त है उसने ही दोनों के बीच में झगड़ा करवा दिया। बट अभी भी मेरा मुद्दा वही है अरमान को लेके। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई तूने मारा, तूने गलत किया, तेरी वाइफ के लिए तूने स्टैंड लिया, ठीक है, बट रणवीर के टाइम पे तू कहाँ था? मेरा एक ही मुद्दा है, रणवीर के टाइम पे तू किधर था जब तेरे को उसने सॉरी बोला, तू बोला अरे हाँ भाई अपना सॉर्ट आउट ना, मैं तो बहस ही नहीं कर रहा। तो जब विशाल भी तेरे को बोल रहा है भाई मैंने वो इंटेंशन से नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, तो तू वो भी सुनना। पहली बात तो अगर वो बोल भी रहा है कि मैंने इंटेंशन से नहीं बोला, उसके बाद उसने माफ़ी भी मांगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंटेंशन था तो मुझे माफ़ कर दो, तो वहीं पर ही वही चीज़ आ जाती है। आपने एक जगह पे मेच्योरिटी दिखाई और एक जगह पे आपने टीआरपी के लिए की हरकत, Obviously. और ऑब्वियसली वही लग रहा है। और लवकेश का बोले जाए तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो फ्रेंडशिप नहीं है, दैट इज़ यू नो समथिंग दे आर फॉर बेनिफिट टुगेदर आई फील। बिकॉज अगर फ्रेंड होता तो आपको अरमान पूछ रहे कि अगर आपकी वाइफ के साथ ऐसा कोई कुछ करता तो लवकेश का सेंटेंस आता कि रैप्टा पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि वो किसी और की भी वाइफ के लिए बोल रहा है आपको और वो गलत बोल रहा है, तो आप वही टाइम पे क्यों नहीं एक्शन लिए? आपने तो मजा लिए विशाल के आपने वो साथ टाइम में। पे मजे लिए, आपने ये सोचे कि यार चलो ठीक है, ये जो भी हो रहा है कांड, इसमें मेरे पास कैमरे तो है, मेरे पे कैमरा है, मुझे फोकस में ले रहे हैं, क्योंकि विशाल ये सब चीज़ें बोल रहा है कि इसको लवकेश को बोल रहा है। पर जब बात खुली सबके सामने आई तब वो एकदम से बोलने लगा कि नहीं नहीं गलत है गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त वो होते हैं जो अगर कोई गिरे तो उसको संभाले, और अगर कुछ चीज़ गलत लग रही है तो उसमें उसको समझाए कि ये गलत है, भले से वो कोई और लड़की के लिए क्या खुद की लड़की के लिए हो, किसी के लिए भी हो, मतलब आप पहले समझाओ, तो वो उसको दोस्ती बोलते हैं। मतलब ये तो एकदम बेनिफिट वाली चीज़ हो गई है। एंड अभी आपने अगर देखा तो अरमान भी काफ़ी ऐसे ना पोक कर रहे थे कच्चा बादाम करके, तो उस चीज़ में देखो सब एक ही नाली के कीड़े, सब लोग वहीं से आए, कोई आगे निकल गया कोई पीछे रह गया। जो आगे निकल गया उसको लगता है कि भाई हम बहुत डिसेंट, बहुत ही अच्छे, हम लोग बहुत ही बड़े बन गए, बट है सब वहीं है। सब के सब जीरो से स्टार्ट किए, कोई आगे जाता है कोई पीछे रहता है, किसी के पैर में लग जाता है तो कोई रुक जाता है, किसी के पैर में अच्छे जूता है तो वो ज़्यादा आगे निकल जाता है, बस वही बात है। हाय, दिस इज़ सुफियान खान दिस इज निदा खान and you are watching Tally Chakkar.